देखिए भैया जी, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में, और ये भी देखा कि कहते हैं ना कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। यानी ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा और नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होगा ही। हम जनाब बात करें भैया जी किसके विषय में? मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में, जो पढ़ा लिखा योग्य शासक तो था, लेकिन कहते हैं ना, पढ़ा लिखा होना और दूसरे के सुख और दुख को समझना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये सब कुछ इसमें था अच्छा, लेकिन ये किसी के सुख और दुख को समझता नहीं था। अब देखिए, सपना भी देखा, सपना को अपना भी बनाया, और एक दो नहीं कई योजनाओं का शुभारंभ भी किया। लेकिन देखिए, ऐसा कुछ इसके साथ हुआ कि एक भी इसका अपना सपना पूरा न हो सका, और इस कारण से कुछ इतिहासकारों ने इसे क्या कह दिया, यानी असफलताओं का बादशाह भी कह दिया। यानी जीवन में आप कितने पढ़े लिखे हैं ये मायने नहीं रखता है भैया जी, मायने ये रखता है कि आप जिंदगी में कितने सफल हैं। ये सफल नहीं हुए। अब देखिए, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। एक इतिहासकार है, और इतिहासकार का नाम है ईसामी। ईसामी क्या कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को, क्या भाई कि तू इस्लाम तो है, लेकिन सच पूछो तो इस्लाम का तू सबसे बड़ा क्या है? विरोधी। किसने कह दिया? ईसामी ने कह दिया। क्यों? क्योंकि इसने अपने राज्य में क्या कर दिया था, यानी अपने राज्य को धर्म निरपेक्ष घोषित कर दिया। शायद इसी कारण कह दिए होंगे। नहीं, नाम क्या है? ईसामी। अब देखिए, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता है भैया जी, क्या भाई कि गुजरात में विद्रोह हो गया। नाम क्या लिखा है? गुजरात। यानी कैसे गुजरात होगा रात? नहीं, नाम है गुजरात। यानी कहता है कि गुजरात में क्या हो गया, यानी विद्रोह हो गया, और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कर दिया, यानी उस विद्रोह को दबा भी दिया, और दबा करके क्या किया, एक शासक है, नाम है तारगी। नाम क्या है भैया जी? तारगी। और इस तारगी को यानी मारने के लिए, उसे युद्ध करने के लिए ये सिंध की ओर बढ़ा, और सिंध की ओर आगे बढ़ा तो रास्ते में मिला ठट्टा। नाम क्या है भैया जी? ठट्टा। और यहीं पर एक जगह है गुंडाल। गुंडाल के पास पहुंचा तो मालूम हुआ क्या भाई कि सुल्तान काफी बीमार पड़ गया। इतना ना ज्यादा बीमार पड़ गए कि वहीं पर 20 मार्च 1351 को क्या हो गया, सुल्तान का निधन हो गया, मृत्यु हो गया। वो कहते हैं ना कि वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन सच पूछिए तो वक्त पर कुछ भी नहीं सिखाता है। यानी वक्त जब अपना होता है तो कहते हैं ना कि पराया भी अपना होता है, और वक्त अपना नहीं होता तो अपने भी क्या हो जाते हैं, पराए हो जाते हैं। यानी वक्त ने इसका साथ छोड़ दिया, और इनका सांसों का नाता इनके दिलों से क्या हो गया, टूट गया। यानी मोहम्मद बिन तुगलक मर गए। अब देखिए, इस पर भी कुछ इतिहासकार हैं, बदायूनी। बदायूनी क्या कहते हैं, क्या भाई मोहम्मद बिन तुगलक के मरने पर क्या भाई कि प्रजा को अपनी सुल्तान से, और सुल्तान को अपनी प्रजा से क्या हो गया, मुक्ति मिल गया। यानी जो भी कारनामा कर रहे थे, अब ना कोई करेगा और ना कोई भरेगा। देखिए भैया जी, पीछे वाले नाम उन्हीं का होगा जो बस्ती से निकलेगा और हस्ती एक दिन बन जाएगा। नाम उसी का रह जाएगा। अब बाकी सब तो आया है और जनगणना की तरह आया है, और जनगणना की तरह चला जाएगा। किस शासक के विषय में पढ़े थे? मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में, जिसे इतिहासकारों ने असफलताओं का क्या कर दिया, बादशाह भी कहा, और साथ में इसको टोकन करेंसी यानी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन की शुरुआत करने को लेकर के एक अंग्रेज थे, उन्होंने क्या कह दिया था, इनको धनवानों का राजकुमार कहा।
किसकी कहानी है भैया जी? मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी है।